नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, 22 जिलों का पेंशन का पैसा यहां पर लंबित है, यानी कि पेंडिंग में है। 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन राशि है, वह अभी बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। जाने कब आएगा पेंशन का पैसा। यदि आपकी भी पेंशन रुक रही है, 3-3 हज़ार रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई, आप भी यदि अपनी पेंशन का पैसे का इंतजार कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी केवल और केवल आपके लिए ही है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और समझना है कि आखिरकार पेंशन को क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया, और यदि हमारी पेंशन पेंडिंग में है तो अभी फिलहाल कहां पर पेंडिंग में चल रही है। सभी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यह एक विधवा महिला या आप कह सकते हैं तलाकशुदा महिला का पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखा रहे हैं। अब इसमें से जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए वे हमने पहले ही हाइड किए हुए हैं, जैसे कि आवेदन आईडी है, लाभार्थी कोड है, एजेंसी कोड है। अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निराश्रित महिलाओं और माताओं को सहायता, जो कि सरकार की तरफ से की जा रही है। 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि सरकार दे रही है। अब इस राज्य में जो पेंशन दी जाती है वह अकाउंट बेस्ड फिलहाल पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जा रहा है। अनुरोध तिथि देख सकते हैं, रिक्वेस्ट की गई थी 11 अक्टूबर 2024 को। इसके बाद जो सत्यापन स्थिति है, वैलिडेशन स्टेटस, वह 11 अक्टूबर को वैलिड हो चुका है। और जो निधि तिथि है, यहां पर देख सकते हैं अप्रूव्ड बाय एजेंसी, किस तारीख में अप्रूव हुआ है, यह हुआ है 11 अक्टूबर 2024 को। अब यहां पर आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस राज्य में 5 स्टेप्स की, यानी कि पेंशन ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है, 5 प्रक्रिया है, 5 स्टेप से पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर सरकार की तरफ से कर दी जाती है। अब देख सकते हैं 3 हज़ार रुपये आप पेंशन पेमेंट है, चाहे दिव्यांग हो, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, तलाकशुदा, सभी को इस राज्य में 3 हज़ार रुपये पेंशन के सरकार देती है। किस तारीख में ये पेमेंट किया गया है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको तारीख भी दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से हमने PMS ID नंबर हाइड किए है, UTR नंबर भी हमने हाइड किया हुआ है। ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन तिथि आप देख सकते हैं, जिसमें है 12/10/2024, जो क्रेडिट तिथि है, यानी कि बैंक खाते में किस तारीख पेंशन का पैसा पहुंचा है, वह तारीख आप देख सकते हैं 12/10/2024, यानी कि 12 अक्टूबर 2024 को इन लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 3 हज़ार रुपये मिल चुके हैं, इनके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। ये पैसा कब आया है 3 हज़ार रुपये का, ये आया है 12 अक्टूबर को। इसके बाद हम यहाँ पर और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन किया, जैसे हमने आपको कहा कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वे हमने पहले ही हाइड की हुई है। वो यानी कि पहले महीने का था, अब ये दूसरे महीने का पेंशन पेमेंट स्टेटस है।
देख सकते हैं निराश्रित महिलाओं को सहायता पेंशन दी जा रही है। अकाउंट बेस्ड सरकार पेंशन पेमेंट करती है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं। और ये पहली प्रक्रिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 प्रक्रिया पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनुरोध तिथि है वह 13 नवंबर है। सत्यापन तिथि वह है 13 नवंबर। और जो निधि है यानी कि अप्रूव्ड बाय एजेंसी, आप देख सकते हैं एजेंसी द्वारा अनुमोदित यानी अप्रूव्ड हुआ कब हुआ है? 13 नवंबर को। अब यहाँ पर जो फाइल स्थिति है यानी कि आप देख सकते हैं लिखा है फाइल स्थिति, इसमें लिखा है बैंक प्राप्त। जो बैंक प्राप्त तारीख है वह 13 नवंबर 2024 को शो हो रहा है। लेकिन अब जो क्रेडिट स्टेटस है, क्रेडिट की स्थिति, बैंक में भुगतान लंबित है। यानी कि जो 22 जिले हैं, 22 जिलों का जो पेमेंट है वे सभी का स्टेटस देखने पर इसी प्रकार से लिखा रहा है कि बैंक में भुगतान लंबित है यानी कि पेंडिंग में है। अब जो यहाँ पर हम 22 जिलों का जिक्र कर रहे हैं वह 22 जिले आते हैं हरियाणा में। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं और 22 जिले के जो पेंशन लाभार्थी हैं उनको 3-3 हजार रुपये अभी पेमेंट नहीं की गई है। क्योंकि यहाँ पर जितने आपके राज्य में पेंशन लाभार्थी हैं, यदि आप सभी अपना पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे तो आपका देखने पर कुछ इस प्रकार से लिखा मिलेगा, बैंक में भुगतान लंबित, इस प्रकार से लिखा आ रहा है। अब देखिए, हो सकता है 10 से 15 दिन का समय लग जाए, 5 से 10 दिन का समय लग जाए या फिर 3 से 4 दिन का समय लग जाए। अभी आपको यहाँ पर 3 से 10 दिन का इंतजार कर लेना है। इसी बीच में ही जो ये पेंडिंग में है ये पेंडिंग से हट जाएगा और 3,000 रुपये आपके बैंक खाते में ये क्रेडिट हो जाएंगे। अभी जो पेंडिंग में शो हो रहा है वे क्रेडिट स्टेटस में यहाँ पर पेंडिंग में है। तो जैसे हमने आपको कहा, आपको 3 से 10 दिन या 15 दिन का वेट कर लेना है, जल्द ही आपको पेंशन राशि दे दी जाएगी। अभी जो हमने आपको ऊपर दिखाया था वह उसमें अक्टूबर महीने का पेमेंट है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जिसमें पेमेंट हुआ था 12 अक्टूबर 2024 को। अब ये किस प्रकार से पेंशन राज्य सरकार दे रही है, बहुत से ऐसे पेंशन लाभार्थी है जिनको ये भी मालूम नहीं, तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जो जनवरी महीने की पेंशन है वह सरकार फरवरी महीने में ट्रांसफर करती है। अब जो फरवरी महीने की पेंशन होगी वह ट्रांसफर की जाएगी मार्च में। मार्च की पेंशन ट्रांसफर की जाएगी अप्रैल में। अप्रैल महीने की पेंशन जो है अप्रैल की वह की जाएगी मई में। मई महीने की पेंशन जून में। अप्रैल, मई, जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई की पेंशन अगस्त में, अगस्त की पेंशन सितंबर में। अब जो सितंबर महीने की पेंशन है वह ट्रांसफर की गई है अक्टूबर महीने में। तारीख आप देख सकते हैं, जो ये तारीख है ना, ये सितंबर महीने की पेंशन की तारीख है, यानी कि 12 अक्टूबर 2024 को सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान किया गया है। अभी वर्तमान में चल रहा है नवंबर महीना, तो जो नवंबर महीने की पेंशन है, नवंबर महीने में सरकार जो है अक्टूबर महीने की पेंशन 3,000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। अभी यहाँ पर जो आप स्टेटस देख रहे हैं नवंबर महीने का तारीख के साथ, तो जो आप ये पेमेंट देख रहे हैं ये अक्टूबर महीने की पेंशन है 3,000 रुपये, जो कि सरकार आपको नवंबर महीने में ट्रांसफर करने जा रही है। अक्टूबर महीने की पेंशन आएगी नवंबर में और नवंबर महीने की पेंशन आएगी दिसंबर में। दिसंबर महीने की पेंशन आएगी जनवरी महीने में। तो सरकार इस प्रकार से पेंशन ट्रांसफर करती है। हरियाणा राज्य में इस समय जो आप स्टेटस देख रहे हैं ये एक हरियाणा राज्य के विधवा महिला या तलाकशुदा महिला का पेंशन पेमेंट स्टेटस है। तो ये ही हम आपको समझाने की एक थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ सके। जो आपको नवंबर महीने पेंशन दी जाएगी वह होगी अक्टूबर महीने की। अब यदि आप भी इसी प्रकार से पीएफएमएस कौशल वेबसाइट के माध्यम से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो पेंशन है वह कहां पर पेंडिंग में है, फाइल स्टेटस में पेंडिंग है या क्रेडिट में पेंडिंग है या यहां पर पेंडिंग है, कैसे चेक कर सकते हैं? तो वह चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है
और यहाँ पर लिखना है PFMS, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे हमने सर्च किया आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। देखिए प्रोसेस चल गई है और हमारे सामने अगला पेज ओपन होने जा रहा है। अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, ये रही 3 डॉट्स, 3 बिंदियाँ। क्लिक यहाँ पर करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करके। हमने देखिए हमारे पहला ही यहाँ पर टिक लगा हुआ है, हमारे फ़ोन में पहले ही डेस्कटॉप साइट ओपन है। जैसे ही आपके फ़ोन में डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी तो ये सभी ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर PFMS लिखा है। अब PFMS होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर आपको ये 3 लाइन देखने को नजर आएगी। इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया और नीचे आपको आ जाना है, लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, ये रहा। जो पेमेंट स्टेटस है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा DBT स्टेटस ट्रैकर, ये रहा। हम इसका चुनाव कर लेते हैं, आपको भी चुनाव कर लेना है। जैसे चुनाव कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है। अब जो कैटेगरी का चुनाव करना है, आपको चुनाव करना है यहाँ पर हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम। यहाँ पर जितने भी हरियाणा राज्य के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन लाभार्थी हैं और यदि वह PMS के ऑफिशियल वेबसाइट से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उनको कैटेगरी का चुनाव करना है, हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम। यहाँ पर क्लिक करके चेक कीजिएगा, तभी स्टेटस देख पाएंगे, अन्यथा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो आपका पेंशन ID नंबर है इस बॉक्स में दर्ज कर दीजिए और जो वर्ड वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं। दर्ज करने के बाद आपको नीचे लिखा मिलेगा सर्च का आइकन। सर्च के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है इस प्रकार से। जब अगला पेज ओपन हो जाएगा आपको पेंशन पेमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा, किस महीने की पेंशन दी गई है और किस महीने की पेंशन आपकी पेंडिंग में है। और यदि पेंडिंग में है तो 5 से 6 जो प्रक्रिया पेंशन ट्रांसफर करने की कहां पर पेंडिंग में है ये आप चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।